नमस्ते और स्वागत है आपका। मुंबई रियल एस्टेट में आज तो ऐसे अपडेट्स आए हैं जो बायर्स और हाउसिंग सोसाइटीज दोनों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एक तरफ साउथ मुंबई के महालक्ष्मी में सिर्फ 2.6 एकर्स लैंड पर ऐसी बिडिंग हुई है जो मुंबई के लैंड मार्केट का बेंचमार्क ही बदल सकती है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने लीज्ड लैंड पर बनी हाउसिंग सोसाइटीज को लेकर एक ऐसा डिसीजन लिया है जो हजारों सोसाइटीज के लिए डायरेक्ट रिलीफ बन सकता है। तो ये डील्स और पॉलिसी चेंजेस रियल एस्टेट के फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, चलिए दोनों अपडेट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं आज के रियलिटी चेक में। मुंबई रियल एस्टेट से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपडेट आई है। साउथ मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में एक 2.6 एकड़ लैंड पार्सल के लिए 2251 करोड़ का हाईएस्ट बिड मिला है। ये लैंड रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 99 इयर्स की लॉन्ग टर्म लीज पर ऑफर किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मुंबई रियल एस्टेट हिस्ट्री का हाईएस्ट पर एकड़ लैंड बिड माना जा रहा है। प्लॉट का टोटल एरिया लगभग 10,801 स्क्वायर मीटर्स है और लोकेशन महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास है, जो ऑलरेडी एक प्रीमियम जोन है। इस लैंड का रिजर्व प्राइस 1000 करोड़ रखा गया था, लेकिन दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन ने 2251 करोड़ की बिड के साथ सबसे आगे निकलकर हाईएस्ट बिडर बन गए। इस बिडिंग प्रोसेस में लोधा ग्रुप, सोभा रियल्टी और आरएमजेड ग्रुप जैसे बड़े डेवलपर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो क्लियरली दिखाता है कि प्राइम मुंबई लैंड के लिए डिमांड कितनी स्ट्रॉन्ग है। इस प्लॉट पर FSI 4.0 अलाउड है, मतलब यहाँ हाई वैल्यू कमर्शियल डेवलपमेंट का फुल स्कोप है। RLDA यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग द हाईएस्ट बिडर को 10 दिन के अंदर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा। उसके बाद डेवलपमेंट अप्रूवल्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इसका मतलब आपके घर, रेंट और इन्वेस्टमेंट पर कैसे पड़ेगा। साउथ मुंबई के लैंड प्राइसेस का बेंचमार्क और ऊपर चला गया है, जो फ्यूचर डील्स को और महंगा बना सकता है। लग्जरी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर डेवलपर्स का फोकस और स्ट्रांग होगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वैल्यू और कॉस्ट दोनों बढ़ने के चांसेस है। गवर्नमेंट बॉडीज लैंड को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू एसेट की तरह एक्टिवली मोनेटाइज करेंगी। लॉन्ग टर्म में मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है। सिंपल शब्दों में ये डील मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट को नेक्स्ट प्राइसिंग लेवल पर ले जा रही है, और अब जहां पहले जमीन महंगी होती जा रही है, वही गवर्नमेंट ने लीज रेंट कम करने का डिसीजन लिया है। चलिए देखते हैं ये रिलीफ किसके लिए है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, जिसके अंडर गवर्नमेंट लैंड पर बने हाउसिंग सोसाइटीज का लीज रेंट रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन केसेस में जहां लीज अभी एक्सपायर नहीं हुई है। मुंबई और उसके सबर्ब्स में काफी हाउसिंग सोसाइटीज ऐसे लैंड पर बनी है जो गवर्नमेंट ने 30 से 999 इयर्स के लॉन्ग टर्म लीज पर दी थी। इन लैंड्स को गवर्नमेंट लैंग्वेज में ऑक्यूपेंसी क्लास 2 बोला जाता है। ये प्लॉट्स फ्रीडम फाइटर्स, एक्स सर्विसमैन, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट जैसे ग्रुप्स को अलॉट किए गए थे, और इनको फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के लिए कलेक्टर का अप्रूवल लगता है। पहले लीज रेंट कैलकुलेट होता था 100% लैंड वैल्यू पर, जो रेडी रेकनर रेट्स के बेसिस पर काफी हाई हो जाता था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के रीसेंट ऑब्जर्वेशन को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने न्यू फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है। 25% लैंड वैल्यू गवर्नमेंट का शेयर एंड 75% लैंड वैल्यू लीज होल्डर का शेयर। अब लीज रेंट सिर्फ गवर्नमेंट के 25% शेयर पर चार्ज होगा। इसका मतलब है ओवरऑल रेंट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। ये डिसीजन 11 दिसंबर को कैबिनेट में अप्रूव हुआ है और 14 दिसंबर को ऑफिशियल GR इश्यू कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने माना कि पहले पॉलिसी से नॉन एक्सपायर्ड लीजेस वाले सोसाइटीज के साथ इनजस्टिस हो रहा था, इसीलिए ये करेक्शन जरूरी था। अगर आपकी सोसाइटी गवर्नमेंट लैंड पर है तो ये डिसीजन आपके लिए बड़ा रिलीफ कैसे है, चलिए देख लेते हैं। 3000 प्लस मुंबई हाउसिंग सोसाइटीज का एनुअल फाइनेंशियल बर्डन
कम हो जाएगा, मेंटेनेंस चार्जेस और स्पेशल लीवाइस का प्रेशर रिड्यूस हो सकता है। लॉन्ग टर्म लीजेस के लिए फेयरनेस एंड पॉलिसी क्लैरिटी आएगी, रीडेवलपमेंट प्लानिंग और अप्रूवल्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाउसिंग सोसाइटीज को लीगल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी बिना लीज एक्सपायर होने का वेट किए। सिंपल शब्दों में ये डिसीजन सोसाइटीज के लिए रिलीफ, प्रेडिक्टेबिलिटी और फेयरनेस लेकर आया है। एक तरफ महालक्ष्मी लैंड ने 2251 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने हाउसिंग सोसाइटीज को रेंट रिलीफ दिया। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और अफोर्डेबिलिटी दोनों का बैलेंस गेम चेंजर है। तो आप क्या सोचते हो, मुंबई का लैंड मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है, और क्या ये रेंट रिलीफ हाउसिंग सोसाइटीज के लिए रियल गेम चेंजर होगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू nobrokerage.com for reality check, your edited guide to smart real estate moves.